अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दादागिरी दिखाते हुए भारत समेत एससीओ के कई सदस्य देशों पर भारी टैरिफ लगा दिए, जिसका जवाब उन्हें भारत, रूस और चीन जैसे महाशक्तियों ने एससीओ से दिया। लेकिन अफसोस, राष्ट्रपति ट्रंप अब भी ये नहीं समझ पा रहे कि उनकी गलती का खामियाजा पूरे अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। उल्टा ट्रंप अपने गलत फैसले को सही ठहराने के लिए अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका के बुद्धिजीवी समझ चुके हैं कि पीएम मोदी की चीन यात्रा का मतलब क्या है। जी हां, और अमेरिका की पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने इस बारे में बाकायदा ट्रंप को चेता दिया है। पश्चिम ने दशकों तक भारत को सोवियत संघ रूस के साथ शीत युद्ध के संबंध से अलग रखने की कोशिश की है और चीन द्वारा उत्पन्न खतरे के बारे में भारत को चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आपदा भरी टैरिफ नीति के साथ दशकों की मेहनत को नष्ट कर दिया है। एससीओ शिखर सम्मेलन भारत के लिए कूटनीति के मोर्चे पर अहम साबित हुआ। इस शिखर सम्मेलन में जहां भारतीय एजेंडा छाया रहा, तो वहीं मेजबान चीन और पुराने मित्र रूस के साथ भी देश के संबंध और गहरे हुए। खासकर तियानजिन में जिस तरह से राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच बॉन्डिंग देखने को मिली, अमेरिका बेचैन हो गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन का डर यही बता रहा है कि वो खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं कि अमेरिका ने भारत को साधने की कोशिश में जो मेहनत कई दशकों तक की, ट्रंप ने अपनी नीतियों से उस समीकरण को बिगाड़ कर रख दिया है। हालांकि अमेरिका की पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन की आशंका समझ से परे है, क्योंकि भारत और रूस हमेशा ही भरोसेमंद दोस्त रहे हैं और ये बात अलग अलग मंचों से हमेशा स्वीकार करता रहा है। मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले। ट्रंप की टैरिफ नीतियों का असर भारत अमेरिका के रिश्तों पर पड़ने की आशंका अमेरिका को कितना बेचैन कर रही है, इसका अंदाजा अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के सोशल मीडिया पोस्ट से भी लगाया जा सकता है। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में इतिहास बदल रहे थे, उस वक्त ट्रंप के खास कहे जाने वाले विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका के रिश्तों को डेंट से बचाने के लिए लिखा। भारत और अमेरिका के बीच की साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है, जो 21वीं सदी का निर्णायक रिश्ता है। ये साझेदारी सिर्फ राजनयिक या आर्थिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों की जनता के बीच बनी मित्रता पर आधारित है। इस महीने अमेरिका भारत में ऐसे लोगों की प्रगति और संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच सहयोग को और आगे बढ़ा रहे हैं। इस समय भारत है जो कि दुनिया के माइक्रोस्कोप में है या फोकस में है, और भारत क्या कदम उठाएगा, भारत क्या बोलेगा, क्योंकि इसके इम्प्लीकेशंस केवल भारत और हमारे बायलैटरल रिश्तों में नहीं है, ग्लोबल साउथ में नहीं है, भारत और अमेरिका के साथ भी है। तो दुनिया ये देख रही है कि भारत अब किस रास्ते, किस राह चलने की डिसीजन ले रहा है। और हमने एक जो डिसीजन लिया है वो ये है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी ट्रेड पॉलिसी इत्यादि पे किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करने देंगे। राजनीति में इशारों में कही गई छोटी बातों में भी बड़ा मतलब छिपा होता है, और ट्रंप को ये इशारा एससीओ के मंच से भी मिल चुका है और अपने घर से भी। अब सोचना अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को है कि वो भारत की विकास यात्रा में शामिल होकर अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बनाना चाहते हैं, या फिर भारत से पंगा लेकर अमेरिका को दशकों पीछे अब धकेलना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत रूस और चीन को करीब आता देखकर अमेरिका के सीने पर सांप लौट चुका है। एससीओ समिट में भारत की पूंछ देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय बौखला चुके हैं। उन्होंने भारत पर एक तरफा व्यापार संबंध का आरोप लगा दिया है। क्या कहा गया है राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। चीन के तियानजिन शहर में पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच शानदार केमिस्ट्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अब बेचैन कर दिया है। अमेरिकी टैरिफ की दादागिरी का तोड़ निकालने के लिए हुई इस बैठक में जिस तरह से तीन महाशक्ति संतुलन बनाते दिखे, ट्रंप को एहसास हो गया कि अमेरिकी दादागिरी के दिन अब लद गए।
खासकर जिस तरह से भारत के एजेंडे को एससीओ में स्वीकार किया गया, उसने अमेरिका को एहसास करा दिया कि टैरिफ को लेकर भारत की नाराजगी अब अमेरिका को बेहद भारी पड़ने वाली है। और शाम होते होते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी आखिरकार शब्दों में ढलकर उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर झलक आई। एससीओ में भारत के दबदबे से बौखलाए ट्रंप ने लिखा, कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, लेकिन वे हमारे साथ बहुत अधिक व्यापार करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे अपने सबसे बड़े ग्राहक को काफ़ी सामान बेचते हैं, लेकिन हम उन्हें बहुत कम बेचते हैं। अब तक ये पूरी तरह से एक तरफा संबंध रहा है और ये कई दशकों से चल रहा है। एससीओ में भारत का पलड़ा भारी पड़ता देख राष्ट्रपति ट्रंप ने आरोप लगाया कि भारत ने अमेरिका के साथ कई दशकों के दौरान एक तरफा कारोबारी संबंधों में मोटा मुनाफा कमाया है। भारत से बिलबिलाए ट्रंप ने रूस और भारत के बीच कारोबारी रिश्तों पर भी निशाना साधा। ट्रंप ने लिखा, भारत ने हमसे अब तक उच्च टैरिफ वसूल किए हैं, जो किसी भी देश में सबसे अधिक है, जिसके चलते हमारी कंपनियां भारत में बिक्री करने में असमर्थ रही हैं। ये एक तरफा आपदा की तरह रही है। इसके अलावा भारत अपने ज्यादातर तेल और सैन्य उत्पाद रूस से खरीदता है, अमेरिका से बहुत कम। ट्रंप की तिलमिलाहट यही नहीं थमी। एससीओ में अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ 3 महाशक्तियों के इशारे ने राष्ट्रपति ट्रंप को पूरी तरह से बौखला दिया और उनकी झुंझलाहट उनके सोशल मीडिया पोस्ट के आखिरी लाइन में दिखी, जिसमें ट्रंप ने कहा कि अब भारत ने अपने टैरिफ को घटाकर शून्य करने की पेशकश की है, लेकिन यह कदम बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था। ये देर से उठाया गया कदम है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि वो लोगों को सोचने के लिए बहुत कुछ आसान तथ्य पेश कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप के इंपोर्ट ड्यूटी वाले दावे पर अभी तक भारत की तरफ से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन इतना तय है कि ट्रंप अपने टैरिफ टेरर के जवाब में भारत, चीन और रूस की जुगलबंदी देखकर बिफर गए हैं। तो एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ ये कहकर कि भारत पर 50% टैरिफ थोपा कि भारत रूस से तेल खरीदकर रूस यूक्रेन जंग को भड़का रहा है, जबकि दूसरी ओर वो भारत में टैरिफ ज्यादा होने का रोना रो रहा है। सवाल है कि ट्रंप कंफ्यूज है या कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हैरानी ये है कि ट्रंप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए आगे क्या होगा ये भाप चुके अमेरिकी बुद्धिजीवी खुलेआम भारत के बदले रुख को पश्चिम के लिए एक बुरी खबर बता रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दादागिरी दिखाते हुए भारत समेत एससीओ के कई सदस्य देशों पर भारी टैरिफ लगा दिए, जिसका जवाब उन्हें भारत, रूस और चीन जैसे महाशक्तियों ने एससीओ से दिया। लेकिन अफसोस, राष्ट्रपति ट्रंप अब भी ये नहीं समझ पा रहे कि उनकी गलती का खामियाजा पूरे अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। उल्टा ट्रंप अपने गलत फैसले को सही ठहराने के लिए अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका के बुद्धिजीवी समझ चुके हैं कि पीएम मोदी की चीन यात्रा का मतलब क्या है। जी हाँ, और अमेरिका की पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने इस बारे में बाकायदा ट्रंप को चेता दिया है। पश्चिम ने दशकों तक भारत को सोवियत संघ रूस के साथ शीत युद्ध के संबंध से अलग रखने की कोशिश की है और चीन द्वारा उत्पन्न खतरे के बारे में भारत को चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आपदा भरी टैरिफ नीति के साथ दशकों की मेहनत को नष्ट कर दिया है। एससीओ शिखर सम्मेलन भारत के लिए कूटनीति के मोर्चे पर अहम साबित हुआ। इस शिखर सम्मेलन में जहां भारतीय एजेंडा छाया रहा, तो वहीं मेजबान चीन और पुराने मित्र रूस के साथ भी देश के संबंध और गहरे हुए। खासकर तियानजिन में जिस तरह से राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच बॉन्डिंग देखने को मिली, अमेरिका बेचैन हो गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन का डर यही बता रहा है कि वो खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं कि अमेरिका ने भारत को साधने की कोशिश में जो मेहनत कई दशकों तक की, ट्रंप ने अपनी नीतियों से उस समीकरण को बिगाड़ कर रख दिया है। हालांकि अमेरिका की पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन की आशंका समझ से परे है, क्योंकि भारत और रूस हमेशा ही भरोसेमंद दोस्त रहे हैं और ये बात अलग अलग मंचों से हमेशा स्वीकार करता रहा है। मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है।
कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले। ट्रंप की टैरिफ नीतियों का असर भारत अमेरिका के रिश्तों पर पड़ने की आशंका अमेरिका को कितना बेचैन कर रही है, इसका अंदाजा अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के सोशल मीडिया पोस्ट से भी लगाया जा सकता है। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में इतिहास बदल रहे थे, उस वक्त ट्रंप के खास कहे जाने वाले विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका के रिश्तों को डेंट से बचाने के लिए लिखा। भारत और अमेरिका के बीच की साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है, जो 21वीं सदी का निर्णायक रिश्ता है। ये साझेदारी सिर्फ राजनयिक या आर्थिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों की जनता के बीच बनी मित्रता पर आधारित है। इस महीने अमेरिका भारत में ऐसे लोगों की प्रगति और संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच सहयोग को और आगे बढ़ा रहे हैं। इस समय भारत है जो कि दुनिया के माइक्रोस्कोप में है या फोकस में है, और भारत क्या कदम उठाएगा, भारत क्या बोलेगा, क्योंकि इसके इम्प्लीकेशंस केवल भारत और हमारे बायलैटरल रिश्तों में नहीं है, ग्लोबल साउथ में नहीं है, भारत और अमेरिका के साथ भी है। तो दुनिया ये देख रही है कि भारत अब किस रास्ते, किस राह चलने की डिसीजन ले रहा है। और हमने एक जो डिसीजन लिया है वो ये है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी ट्रेड पॉलिसी इत्यादि पे किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करने देंगे। राजनीति में इशारों में कही गई छोटी बातों में भी बड़ा मतलब छिपा होता है, और ट्रंप को ये इशारा एससीओ के मंच से भी मिल चुका है। और अपने घर से भी अब सोचना अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को है कि वो भारत की विकास यात्रा में शामिल होकर अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बनाना चाहते हैं, या फिर भारत से पंगा लेकर अमेरिका को दशकों पीछे अब धकेलना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।